बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि उपनिषदों में लिखा है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बाद मुर्दन यानी मौत के बाद उन मुकामात में पैदा होता है जहां वे ख्वाहिशें पूरी हो सकें। तृष्णा यानी ख्वाहिश इंसान को बार बार इस आलम यानी संसार में लाती है। जब तक कि आलम की आशिया यानी वस्तुएं की ख्वाहिश और उसके साथ दिल बस्तगी यानी लगाव बाकी है, तब तक उन ख्वाहिशों के पूरा करने के लिए यहाँ आना जरूरी है। ख्वाहिश एक कल्बी यानी मानसिक कुवावत यानी शक्ति है जो अपनी कोशिश से इंसान को वहां ले जाती है जहां इसको पूरा होने का सामान मुहैया है। अगर किसी शख्स से पूछा जावे कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, तो यकीनन वह यही जवाब देगा कि यहाँ चंद यानी कुछ ताल्लुकात के सामान इस तरह के हैं जो दूसरी जगह जाने से रोकते हैं। गो यानी चाहे चंद रोज के लिए वह जरूरत कारोबार या बार गरज सेरोतफरी दूसरी जगह भी जाने का इत्तेफाक होता है, मगर ताल्लुकात की वजह से हिर फिरे के फिर अपने ठिकाने पर आना पड़ता है। इसी तरह जब तक इस आलम के ताल्लुकात दिल में मौजूद हैं, उस वक्त तक इंसान के यहाँ आने की जरूरत होती है। एक रोज इरशाद हुआ कि आवागमन यानी ताना सखा के मसले पर बहुत से मजहबों का इत्तेफाक यानी भिन्नता मिलती है। जहां हिंदू मजहब और हिंदू फालसफा यानी दर्शन के पैरोकार यानी अनुयायी इनको मानते हैं, जहां पहले इस्लाम बड़े जोर शोर से इसके मुखालिफ यानी विरोधी हैं और इसकी तरदीद करते हैं। इसी तरह पर दीगर यानी अन्य मजहबों का भी आपस में बहुत कम इत्तेफाक है। इसलिए इस बारे में कुछ राय जाहिर करना सूदमंद नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक जिस कदर पेशवाए दीन और संत महात्माओं ने इस मुआमिला में सबका इत्तेफाक कराने की कोशिश की है, उसमें से कोई भी पूरी तरह से कारगर ना हुई और पेशवाओं की कोशिशों की का यह नतीजा हुआ तो पहले कलम यानी लेखकों की बात का तो असर ही क्या होना था। असर ना होने की एक वजह यह भी है कि हर एक फिरका और मजहब के आदमी अपने अपने को सबसे बड़ा बुजुर्ग मानते हैं और बड़े बनकर दूसरे पर राय जाहिर करके फैसला करना चाहते हैं। भला इस तरह से फैसला कैसे हो सकता है? फैसला तो उस वक्त हो जब दूसरे को बड़ा समझकर उसकी बात माने।
या किसी तीसरे गिरोह यानी पक्ष को मुनासिफ यानी न्यायकर्ता पंच मुकर्रर करके उसके फैसले को मंजूर करे। अगर ऐसा करने के शुभ की यानी हेठी समझी जाती है तो इसके सिवाय हो भी क्या सकता है। दिगर शायद कुदरत की मंशा भी ऐसा हो कि यह मसला कभी पूरे तौर से हल और तय होने ही ना पाए, और बात तो यह है कि इसके तय करने की कोई जरूरत भी मालूम नहीं होती, क्योंकि अगर दरअसल आवागमन होता है तो मुनकिर यानी नास्तिक फिरकों के इनकार करने से वह बंद नहीं हो सकता, और अगर नहीं होता है तो इकरारी यानी आस्तिक गिरोहों यानी पक्षों के सामने से वह जारी नहीं किया जा सकता। जब तक फेल इंसानी कोशिश से बाहर और अख्तियार कुदरत पर मुनहसिर यानी निर्भर है, तो इसमें सिर पचाने और फिजूल दूसरों के दिल दुखाने और जबरदस्ती मनवाने या इनकार कराने की जरूरत भी क्या पड़ी है। जो मजहब जिससे इनकार करते हैं वे बहिशत यानी स्वर्ग में पहुंचने या निजात यानी मोक्ष हासिल करने या जरिया भक्ति ठहराते हैं। जो उसको मानते हैं वे भी इससे रिहाई पाने और मुक्ति हासिल करने का जरिया वे वसीला भजन ही बताते हैं। गोया भजन की मुक्तम यानी चीज है जिससे वसीला में आराम शब्दी उम्र यानी उम्र सुख हासिल हो सकता है। इसलिए मुतशालियन यानी जिज्ञासु आराम अवधि को सब दलीलें और रगड़े झगड़े छोड़कर भजन अख्तियार करना चाहिए, जिसमें तमाम दुख दर्द दूर होवे और सच्चिदानंद की प्राप्ति होवे। तमाम जीवों की फिरती यानी ख्वाहिश और तबीयत का झुकाव आराम अवधि हासिल करने पर है, और हताउल मकान यानी यथासंभव हरेक जी तोड़कर उसके पाने की कोशिश करता है, मगर बहुत कम ऐसे होते हैं जो इसको हासिल कर सकते हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि वे शख्स दुनिया की नापायदार और फानी चीजों में उसकी तलाश करते हैं। भला जो चीज खद फानी हो उसमें आराम अवधि कैसी हासिल हो सकती है। ऐसे शख्सों को चाहिए कि तमाम पेशवाओं और रहबरों और संत महात्माओं के इत्तेफाक राय से सच्चिदानंद यानी सुरूरे अवधि हासिल करने का जरिया जो मन और इबादत करार पाया है उसी जरिए से उसकी तलाश करें। अगर हट वे जिद करके और चंद रोजा आफदा को मद्देनजर रखकर दूसरी तरफ लगे रहे तो खैर उनकी मर्जी, जैसे कांता घर रहे वैसे विदेश। जब उन चीजों के मुद्दा असली यानी वास्तविक मनोरथ हासिल ना हो सकेगा तो मायूस और हरासा होकर किसी न किसी दिन धर्म धक्के खाकर यह तरीका अख्तियार कर लेंगे। अगर बहुत से ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ भजन को ही मुक्ति या निजात का जरिया मानते हैं और उसको करना भी चाहते हैं, मगर यह उनसे बन ना सकेगा। उनके
मामला और एक सूरत तो यह है कि वे खुद चेतन है, मगर कागजी रहनुमा और गुरु यानी किताबों और पोथियों से जो जड़ पदार्थ हैं सबक सीखना और भजन का तरीका मालूम करना चाहते हैं। इसका नतीजा होता है कि किताब के नाम पर रट रट कर मर जाते हैं, मगर जिस आनंद की इस कदर तलाश है उसका अणु बराबर भी उनको हासिल नहीं होता। वे ये नहीं जानते कि पोथी पुस्तक तो सिर्फ शौक पैदा करने और जो बातें आमी लिखी हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाने के वास्ते बनाई गई हैं, ताकि इंसान इनको पढ़कर उन बातों को पूरी पूरी तलाश और जुस्तजू करे और भेदी से भेद लेकर अपना काम बना लेवे। इस वजह से हर एक मजहब और मिल्लत की किताबें उसी देश भाषा में लिखी हुई हैं और लिखी भी जाती हैं जिस देश भाषा में यह मजहब जारी हुआ था, ताकि वहाँ के लोग इसको अच्छी तरह समझकर उससे फ़ायदा उठा सकें। बाद में अगर उस मजहब का दायरा ऐसा वसिया यानी व्यापक हो जावे कि उसके पैरोकार यानी अनुयायी अनुगामी देश देशांतर में फैल जावें, तो फिर उन किताबों का वहाँ के देश भाषाओं से भी तुर्जमा किया जाता है, ताकि वे सब लोगों की मुतफिक यानी लाभान्वित हो सके। या कभी जमाना की रफ्तार और गर्दिश फल की यानी समय चक्र से किसी देश की भाषा ही बिल्कुल मुर्दा हो जाए, या इसके इत्तलाहात यानी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएं, तो फिर उस मजहब के आचार्य उन किताबों को मौजूद ज़माने की भाषा में तर्जुमा करते हैं। जैसे पेशतार यानी पहले किसी ज़माने में हिंदुस्तान में संस्कृति देश भाषा थी, इसको देव भाषा भी कहते हैं। वेद वगैरह मुतवरक यानी मान्य वे मुकद्दस यानी पवित्र किताबें पहले इस भाषा में कलमबंद हुई। जब जमाना की गर्दिश और अरसा दराज की वजह से इत्तलाहात यानी परिस्थितियों की तब्दीली और रिवाज से पेशतर की संस्कृति में तब्दीली हो गई और वह किताबें आम फहम यानी जन ज्ञान में ना जाने लगी, तो श्री व्यास जी महाराज ने द्वापर युग के आखिर में उस वक्त की प्रचलित संस्कृति में वेदों की तर्जुमा किया। इस वजह से उनका नाम वेद व्यास हुआ। फिर उसको 4 हिस्सों में मुनकिस्म यानी विभाजित किया। पहला ऋग्, दूसरा यजुर, तीसरा साम, चौथा अर्थव। ये हिस्से गोया एक ही किताब को 4 जिल्दें थी। ये हिस्से गोया एक किताब और 4 जिल्दें थी, जिसमें परा और पराबाणी यानी अमूर दीनी व दीनवी के इंतजाम का कानून कलमबंद है। फिर मुल्क की आबो हवा और आमतौर पर वहाँ के बाशिंदों की जिस्मानी व रूहानी हालत व तरक्की का लिहाज करके इन चारों हिस्सों को मुख्य चारों अतराफ यानी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के वास्ते साइज यानी प्रचालित किया। फिर जिस तरह से मुल्क की जुबान बदलती गई, उसी तरह उन सब किताबों की जुबानें राइस उल वक्त यानी प्रचलित भाषा में तर्जुमे होती गई। चूँकि मुल्क के मुताबिक हिस्सों की मुख्तलिफ भाषाएं राइज हो गई, जैसे बंगाल में
बंगला, गुजरात में गुजराती, पंजाब में गुरमुखी वगैरह। इसके इख्तिलाफ यानी भिन्नता की वजह से मुख्तलिफ औकात यानी अफसरों ने इन जुबानों में भी तर्जुमे हुए एक मुख्तलिफ मुर्तजमे यानी अनुवादकों के ख्यालात और उनकी रायों की वजह से उनके तर्जुमों में भी थोड़ा बहुत इत्तेफाक हो गया। पुराण, कुरान वगैरह में भी अक्सर बहुत सी बातें हैं जिसमें इख्तलाफात यानी नज़र आता है। इनको भी इसी तरह पर समझाना चाहिए, क्योंकि दूर दराज फासला और उन मुल्क की आब हवा से ज़्यादा इत्तिलाफ होने की वजह से वहाँ के वास्ते कानून भी यहाँ से कुछ जुदा दकार है। अब जिस तरह से कानून की किताब खुद फैसला नहीं कर सकती, बल्कि फैसला करने के लिए कोई कानूनदी शख्स होना चाहिए, इस तरह से भागवत ग्रंथ खुद गुरु का काम नहीं दे सकते। अलबत्ता उनके नफ्स मतलब की तलाश और ख्याल वे शौक दिल में पैदा करते हैं। इलावा बरी इसके अतिरिक्त ऐसी किताबें भी मुश्किल दस्तयाब होती हैं जिसमें मुसल्सल तौर पर अभ्यास के तरीके दर्ज होते हैं। भागवत गीता जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताब समझी जाती है, खुद उसका ये हाल है कि यह बात का सिर यहाँ तो पैर और कहाँ वहाँ। फिर वेदों, उपनिषदों व शास्त्रों के जो हवाले दिए जा हुए हैं, उनको देख वगैरह गीता पढ़कर कोई शख्स योगा अभ्यास नहीं कर सकता। अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो नतीजा यह हो, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। अगर पतंजलि के योग शास्त्र की तलाश करें तो फिर उसके पढ़ाने और समझाने वाले का मिलना मुश्किल है। पढ़ाने वाला आमिल पंडित ना हो तो फिर भी वह खराबी रही। उन किताबों के दस्तयाब करने में भी रुपया का पूरा पूरा सरफा यानी खर्च है, जिसको हर एक शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके पढ़ने और समझाने के वास्ते वक्त भी कितना चाहिए। जब रोग का ये हाल है तो दूसरे तरीकों का भी यही हाल समझना चाहिए। इससे यह नतीजा निकलता है कि किताब पढ़कर मुद्दा असली हासिल नहीं हो सकता। यह बात साफ जाहिर है कि अगर किसी मुल्मो नूहर को हासिल करना हो तो उसके लिए ज़रूर गुरु या उस्ताद बनाते हैं, और जो लोग बिना गुरु के इधर उधर से कुछ सीख जाते हैं तो वे लोग भागो कहलाते हैं और उसके कमाल हासिल नहीं हो सकता। मसल कहावत है कि नुगरे की विद्या काम नहीं आती। जब मामूली इल्मों, फ़नून यानी ज्ञान विज्ञान वगैरह गुरु के हासिल नहीं होते तो फिर वेदांत जो विद्या का अंत है और इल्म खुदा शानासी है, जैसे सीखा जा सकता है। दूसरे लोग इस किस्म के हैं कि जिन्होंने खानदानी टेक के मुताबिक गुरु कर लिया और परम संत या पूरे साधु तलाश ना करा तो उसका काम बनने की भी उम्मीद नहीं। पीरे की खुद गुमस्त करा रहबरी कुनद। वे लोग मूर्ति पूजने और तीर्थ करने की हिदायत करते हैं और जिज्ञासु उम्र भर मस्जिदों और मंदिरों में सिर मारते रहते हैं।
पानी में जैसे जाते हैं स्नान करके वैसे ही बाहर आ जाते हैं। ना कुछ सफाई बातिन यानी अंदर से होती है, ना कुछ दिल को शांति आनंद प्राप्त होता है, बल्कि आजकल तीर्थ यात्राओं में जो बातें राइज यानी प्रचलित हैं और जो काम होते हैं उनके पाप और ताप का उल्टा बोझ सिर पर चढ़ लगाते हैं। रोजा व्रत का जो हाल है वह भी इसी से पोशीदा है। उनके असली मुराद तो ये है कि भूख की तकलीफ का हाल मालूम हो ताकि गरीबों में फका का शून यानी भूखों के साथ रहम और हमदर्दी का ख्याल पैदा हो जावे और नफस काशी यानी इंद्रिया दमन भी हो। मगर अब तो व्रत के दिन रोजमर्रा से ज्यादा तकलूफ यानी विशिष्टता का खाना बनता है। खाते भी इतना है कि मुंह से निकलने लगे। इस वजह से इस किस्म के लोग भी थक कर कमर खोल देते हैं। अलबत्ता इनको से जो सच्चे इरामतमंद यानी विश्वासी और मुतलाशी जिज्ञासु होते हैं उन पर संत महात्मा घर के अपने तय यानी अपना आप अपना ज्ञान प्रकट कर देते हैं। जो आइंदा या मांदा इसको भी भजन का तरीका और रास्ता बतला देते हैं, लेकिन उनके सच्चे दरबार में जिज्ञासुओं से ना चढ़ावा मांगा जाता है और ना भेंट पूजा तलब होती है। भजन का तरीका भी ऐसा सहज भी आसान और सीधा होता है जो बहुत लोगों का तो उस पर निश्चय ही नहीं जमता। उल्टे ये समझते हैं कि इन्होंने हमको टाल दिया, हमने ऐसी मेहनतें और मुश्किलें उठाई और रुपया बर्बाद किया, तीर्थ व्रत चरित्र जप तप हज जकवाह सब कुछ किए, भला जब उससे सच्चिदानंद प्राप्त ना हुआ तो फिर इसमें क्या होगा। इस तरह से बेतकाश यानी अविश्वासी खिसक जाते हैं। बाद यानी कुछ ऐसे शख्स हैं जो अपनी उम्र दर्ज व मर्तबा का लिहाज करके महात्माओं की बताई हुई युक्ति की हस्बे बाईमा यानी निर्देश अनुसार मुर्शिद कायम नहीं करते, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से उसमें कर्तव्यता करके और कुछ किताबों की देखी वे कही बातों से काट छाट करके नई युक्ति तजवीज कर लेते हैं और ये समझते हैं कि महात्मा का बताया हुआ तरीका वे अब तब्दीलियों के वास्ते है, मौजूदा हालात के मुताबिक और कुछ कार्रवाई करने से ज्यादा मतलब बरारी यानी उद्देश्य पूर्णता होगी। एक कुछ तरीका की वजह दो तीन तारीखों को मिलाकर साधने से काम अच्छा चलेगा, मगर वे ये नहीं समझते कि ऐसा करने से अक्सर ये नुक्ता या राज हाथ से जाता रहेगा। जैसे दो चार तरीकों की वजह से भी हम नहीं हो सकते। एक ही साधे सब साधे, अब साधे सब जाए। यही बात हो जाती है कि अलबत्ता जिसने संतों का एतकात रखा और जिसने उनके बताए हुए तरीके पर अमल किया उसको तो परमात्मा और सच्चिदानंद सभी हासिल हो जाता है। दीगर अवतार और आचार्य पैगंबर वे ओलिया देश व अकाल के लिहाज से मुख्तलिफ ताकतें लेकर प्रकट होते हैं और ज़रूरत के लिहाज से उन ताकतों को काम में भी लाते हैं। जैसे अरब की अजब वगैरह और बाशिंदे बड़े अख्तरीत सख्तगीर थे और
उस वक्त कुछ शक्ति की जरूरत भी थी। तो हजरत मोहम्मद साहब उस किस्म की ताकत लेकर हाजिर हुए और उस ताकतों की जरूरत के वक्त काम में लाए, यानी जो सबसे राजी खुशी से रहा रास्ते संग मार्ग पर हो गए, उसके ऊपर जहाद करने का हुक्म दिया और कुछ तो खून यानी हत्याएं करके उनको रास्ते पर लाने का प्रबंध किया। लेकिन बाद में जो बुजुर्ग और ओलिया प्रकट हुए, उन्होंने इस किस्म की ताकत से काम न लिया, बल्कि पीरी मुरुद्दी और इसी तरह के दूसरी सतगुणी कार्रवाई अमल में लाए। ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज सब तरह की ताकतों से पूर्ण थे। 16 कला का अवतार माने गए, यानी 8 बैरूनी बाहरी, बैरूनी यानी बाहरी, और 8 अंदरूनी यानी जाहिरी व बातिनी कुल ताकतों से पूर्ण थे और वक्तन फवक्तान सबको काम में लाए। यहाँ सतोगुणी अमल से काम ना चला, वहाँ रजोगुणी से काम लिया। जहाँ रजोगुणी से काम नहीं होता ना दिखाई दिया, वहाँ तमोगुणी कार्रवाई जारी कर दी। गरज मसहलत वक्त समय अनुसार देखकर सब ताकतें काम में लाते रहे, क्योंकि उनको फौजी मामले में जिस्मानी तीनों किस्म की ताकतें हासिल हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज इस किस्म की ताकतें काम में ना लाए और उस ताकतों का काम में लाने का जाखिरा और सामान भी उनके पास कुछ ना था। ना लड़ने को फौज थी, ना राज करने को खजाना था, ना जिस्मानी ताकत थी। इसलिए उनकी सब कार्रवाई बिल्कुल सतगुणी रही। मिस्र मशहूर है, जबरदस्त का ठेंगा सिर पर। इसलिए जो मान्यता और प्रतिष्ठा श्री कृष्ण जी द्वारा हुई, वह श्री व्यास जी की ना हुई। इसलिए श्री व्यास जी ने अपने तहरीरों और इल्म को श्री कृष्ण जी से मंसूब दिया, और यानी महाभारत तमाम वे कमाल उन्होंने लिखी है। भागवत गीता भागवत गीता भी उसी किताब का एक पर्व यानी बाब है, मगर उसको ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए श्री कृष्ण महाराज ने काम से प्रकट किया है। इस ताहीर को उनका तजरीबा और उपदेश गर्दान यानी गिना है। इसी तरह से आजकल यानी कलयुग में जो महात्मा प्रकट हुए हैं, उन्होंने भी सिर्फ सतोगुणी ताकत से ही काम लिया है और जीवों की हालात पर दया और कृपा करके खास उस वक्त के वास्ते जो तरीके मुनासिब कौल पर काबिल अमल दरामद यानी कारण किए समझे हैं, उनको विचार करके राजी किया है। सच्चे जिज्ञासुओं और परमार्थियों के फायदा और उनके शौक पैदा करने और गुमराही और बेएतकादी से बचने के मुख्तसरीन यानी शमशीद के तरीके दर्ज किए जाते हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि बगैर रहनुमाई मुर्शिद और उसकी किसी युक्ति से कमाई सिद्धि नहीं हो सकती। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश यानी जीवन चरित्र कुछ कठिन शब्दों से भरा हुआ है।
ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्रयास कर रहा है पढ़ने का, अध्ययन करने का, और आपको भी स्पष्ट सुनाई दे इसका भी प्रयास हुआ है। फिर भी शब्द उच्चारण जो फारसी और उर्दू में है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज, श्री नंगली निवासी महाराज जी, दरबार के संत महापुरुष एवं प्यारी संगत, इस सेवा में जो त्रुटि चल रही है उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। ये दास कोशिश कर रहा है कि शब्दों का उच्चारण ठीक हो, परंतु फिर भी फारसी और उर्दू शब्द पढ़ने में नहीं आ पा रहे। फिर भी सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है कि वह समझा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं। उनकी कृपा द्वारा ही समस्त कार्य पूर्ण हो रहे हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।